हिंदी और सिंधी दोनों भाषाओं में समान रूप से कलम चलाने वाले साहित्यकार श्री भगवान अटलानी का जन्म 10 मार्च 1945 में लारकाना सिंध में हुआ। आपने बीएससी और उसके बाद सीए आईआईबी की और भारतीय स्टेट बैंक में आप अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे। लिखने व पढ़ने का शौक़ आपको बचपन से ही रहा है। आपने अभी तक 37 पुस्तकों के लेखन का कार्य किया है। हिंदी और सिंधी में समान रूप से कलम चलाई है। हिंदी में आपकी मुख्य पुस्तकें इस प्रकार हैं: बंद आसमान का आखिरी दरवाज़ा कहानी संग्रह 1987, पालतू नाटक 1988, हाशिया गवाह उपन्यास 1989, इंद्रधनुष क्षितिज के उपन्यास 1989, मोहभंग कहानी संग्रह 1992, अपनी अपनी मरीचिका उपन्यास 1993, भगवान अटलानी की प्रतिनिधि रचनाएं 1995, अनंतनाद नाटक 1997, इच्छा कहानी संग्रह 1999, गूंजते स्वरों का नेपथ्य एकांकी संग्रह 2002, अतीत के पैमाने निबंध संग्रह 2011, सपनों की सौगात एकांकी संग्रह 2012, भगवान अटलानी की लोकप्रिय कहानियाँ 2018, कामनाओं का कुहासा उपन्यास 2021। सिंधी में आपकी मुख्य पुस्तकें इस प्रकार हैं: पालतू नाटक 1986, भंडारो एकांकी संग्रह 1987, कंडन जा बिज 1987, अलविदा रेडियो नाटक 1989, सिंधियत वडी या मुल्क निबंध संग्रह 2004, मिट्टी बणी सोन नव साक्षरों के लिए कहानी पुस्तिका 2007, जियरी मख कहानी संग्रह 2013, उडामंदड़ तीर कहानी संग्रह 2013, सिंधी कहाणीअ जी हैसियत 2017, रंग ऐं नक्श 2018, वाघू कहानी संग्रह 2021। लेखन कार्य के अतिरिक्त आपने अनुवाद कार्य भी किया है। वो हैं भारतीय साहित्य जो अडींदड़ मोहन कल्पना, डॉक्टर जगदीश लच्छाणी लिखित मोनोग्राफ का हिंदी से सिंधी में अनुवाद 2010, पिकनिक डॉक्टर प्रेम प्रकाश लिखित नाटक पिकनिक का सिंधी से हिंदी में अनुवाद 2011, दावत वासुदेव मोही की 13 सिंधी कहानियों का हिंदी में अनुवाद 2017, किल्युन ते टंगियल शख्स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं की पुस्तक का सिंधी में हिंदी से अनुवाद 2019, हुगाऊ 19 भारतीय भाषाओं की 46 कविताएं। और इसके अतिरिक्त आपके कार्यों पर भी दूसरे लेखकों ने अनुवाद का कार्य किया है। वे हैं पहंजी पहंजी रुन्य उपन्यास अपनी अपनी मरीचिका का हासानंद तनवानी द्वारा हिंदी से सिंधी में अनुवाद 1995, इंडलठ उपन्यास हाशिया गवाह का प्रोफेसर संध्या कुंदनानी द्वारा हिंदी से सिंधी में अनुवाद 2011, सिज लहण खां पोइ उपन्यास हाशिया गवाह का प्रोफेसर संध्या कुंदनानी द्वारा हिंदी से सिंधी में अनुवाद 2012, इंद्रधनुष्य क्षितिजाचे उपन्यास इंद्रधनुष क्षितिज के का डॉक्टर सुशीला दुबे द्वारा हिंदी से मराठी में अनुवाद 2014, ज्याचम त्याचम मृगजल उपन्यास अपनी अपनी मरीचिका का डॉक्टर सुशीला दुबे द्वारा हिंदी से मराठी में अनुवाद 2015, किनान्या वरचे साक्षीदार अणी इतर कथा उपन्यास हाशिया गवाह तथा 18 कहानियों का डॉक्टर सुशीला दुबे द्वारा हिंदी से मराठी में अनुवाद 2017,
प्रतिज्ञा पत्र 31 कहानियों का डॉक्टर सुशीला दुबे द्वारा हिंदी से मराठी में अनुवाद 2019। इसके अतिरिक्त आपके विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगभग 1400 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रदूत जयपुर में 1.5 वर्ष तक कविता का स्तंभ लिखते रहे 1967 और 68 में। पृष्ठभूमि साप्ताहिक लखनऊ में पाक्षिक स्तंभ 1 वर्ष 1977 से 78 तक लिखते रहे। तब जयपुर जोधपुर कोटा से एक साथ प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में नाट्य समीक्षा का साप्ताहिक स्तंभ 2 वर्षों तक 1979 से 81 तक का भी आपने लेखन कार्य किया है। साप्ताहिक राष्ट्रदूत जयपुर में हिंदी उपन्यास हाशिया गवाह का धारावाहिक प्रकाशन 1986 में किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हिंदी उपन्यास अपनी अपनी मरीचिका के 20 से अधिक अंक प्रकाशित हो चुके हैं 1992 से 1993 में। किनाजिया वरचे साक्षीदार हिंदी उपन्यास हाशिया गवाह का मराठी अनुवाद मराठी मासिक रागिनी पुणे से प्रकाशित नवंबर 2012 में। हाशिया गवाह हिंदी उपन्यास का मातृभारती द्वारा 10 किश्तों में वेब प्रकाशन 2016 तक प्रति सप्ताह हुआ है। अपनी अपनी मरीचिका हिंदी उपन्यास का मातृभारती द्वारा 17 किश्तों में वेब प्रकाशन 17 जनवरी से 9 मई 2019 तक प्रति सप्ताह हुआ है। इसके अतिरिक्त आपने संकलन कार्य भी किया है। 5 कठपुतली नाटक हिंदी में पशु से मनुष्य 1982, टे एकांकियों सिंधी में हू मोटी आयो 1984, इनामी एकांकियों सिंधी में ऊंदा हा पाछा 1984, इनामी आखाणियों सिंधी में खून 1984, पुरुषार्थी ज्योति पाक्षिक हिंदी में भगवान अटलानी पर केंद्रित अंक फरवरी 1987, अपनी अपनी विवशता हिंदी में कहानियाँ हत्या व दृष्टिकोण 1987, प्रायश्चित सिंधी में कहानी नीलामी ताबूत जे खुलियल दरवाजे जी 1988, अंधेरे साए हिंदी में एकांकी अंधेरे साए 1989, भारत जूं चूंड कहाणियों सिंधी में खून 1989, भारत जा चूंड नाटक सिंधी में हू मोटी आयो 1989, सिंधी राइटर्स गिल्ड अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित लघु कथा संकलन सिंधी में जायज़ नाजायज़ 1989, गिरांठ वडेरो शख्स सिंधी में कहानी जख्म 1991, घाव करे गंभीर हिंदी में लघु कथा जायज़ नाजायज़ 1993, आधुनिक रंग नाटक हिंदी में एकांकी सूरज नहीं डूबता 1993, रेत के रंग हिंदी में व्यंग्य टांग टूटने का सुख 1996, पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 सिंधी साहित्यिक कहानियों में सिंधी कहानी खून प्रकाशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2006, हिंदी व्यंग्य संग्रह ज़माने का दर्द में मोहब्बत की कैंची 2008, हिंदी कहानी संग्रह कहानी दर कहानी में हत्या 2010, हिंदी व्यंग्य संग्रह 21वीं सदी के प्रतिनिधि व्यंग्य में आमद नए साल की 2010, हिंदी व्यंग्य संग्रह 21वीं सदी के चर्चित व्यंग्य में तलाक तलाक 2010, हिंदी एकांकी संग्रह रंग छवियाँ में सपनों की सौगात 2010, हिंदी लघु कथा संग्रह शब्द और नाद में सन्नाटा 2012, सिंधी आलेख संग्रह आज़ादीअ खां पोइ गैर अफ़सानवी सिंधी अदब में नाविल ते तनक़ीद 2013, सिंधी आलेख संकलन डॉक्टर हूंदराज बलवाणी जीवन शख्सियत ऐं कार्य में ज़हीन ऐं संजीदो साहित्यकार हूंदराज बलवाणी 2013, हिंदी आलेख संकलन साक्षरता विकास की ओर में विद्यालय बनाम संस्कारालय
2014 हिंदी कहानी संग्रह सिंधी कहानियाँ में खून 2015 मूल रूसी मगर अंग्रेजी से अनुदित व्लादिमिर वाइत्सोत्की की सिंधी में अनुदित 2 कविताओं का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित उनकी अलग अलग कविताओं का संकलन 2015 हिंदी आलेख संग्रह समाज दृष्टा साहित्यकार रत्न कुमार सांभरिया में सांभरिया के रचना परख सरोकार 2016 सिंधी आलेख संकलन सिंधी नावल जी चूंड तनकीद में मोतीलाल जोतवाणी कृत 3 उपन्यास आनंद खेमाणी कृत अण लताड़ियल पेचरा 2016 हिंदी में उपन्यास अंशों के संकलन अंशों में अर्श में उपन्यास कामनाओं का कुहासा का अंश 2021 हिंदी में लघु कथा संग्रह छोटी छोटी बूंदें में लघु कथाएं मुनासिब अचूक घोषणा पत्र 2021। इसके अतिरिक्त आपने कई पुस्तकों और कई लेखकों के लिए प्राक कथन और भूमिकाएं भी लिखी हैं। आपके कार्यों पर हिंदी में 2 विद्यार्थियों ने पीएचडी भी की है और इसके अतिरिक्त आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से 300 से अधिक नाटक कहानियाँ वार्ताएं साक्षात्कार का भी प्रसारण हो चुका है और आकाशवाणी के नाटकों के लिए आप अधिस्वीकृत कलाकार भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने 8 से अधिक नाटकों और एकांकियों का मंचन कार्य भी किया है। अनेक कार्यों के लिए उद्घोषक के रूप में और अनेक नाटकों और एकालापों में आपने अभिनय का कार्य भी किया है। इसके अतिरिक्त आपने कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया है, जिसमें है रिहाण, हिंदी में सेतु और पुरुषार्थी ज्योति, और इसके अतिरिक्त 10 से अधिक स्मारिकाओं का भी लेखन कार्य आपने किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 18 जून 2001 से अधिस्वीकृत पत्रकार भी रह चुके हैं। राष्ट्रदूत में 1 वर्ष और राजस्थान पत्रिका में 2 वर्ष, सिंधी साप्ताहिक मेहराण में 4 वर्ष तक स्तंभ लेखन का कार्य किया है। देश के विभिन्न हिंदी व सिंधी समाचार पत्रों में आपके आलेख छप चुके हैं। पाक्षिक गरीबों का सेतु व वाणिज्य सेतु के 2006 से 2009 तक आप सलाहकार रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान सिंधी अकादमी के आप 1997 से लेकर 2000 तक अध्यक्ष रह चुके हैं। पुरातन सिंधु धारा के आप अध्यक्ष रह चुके हैं और सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था मूमल के आप अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया सिंधी राइटर्स गिल्ड और अखिल भारत सिंधी समाज के आप उपाध्यक्ष के पदों पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई संस्थाओं के आप सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। पुरस्कारों की बात की जाए तो कई पुरस्कारों के साथ आपको 1990 में रांगे राघव पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा आपको 1996 में मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2004 में राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर द्वारा आपको सामी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा आपको 2007 में सौहार्द सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली की तरफ से आपको साहित्यकार सम्मान 2017 से 18 में सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 में भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। अनेक कार्यक्रम में आप मुख्य वक्ता और अतिथि विशिष्ट अतिथि का भी और निर्णायक का भी आप किरदार अदा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको राष्ट्रभाषा रत्न और आचार्य इत्यादि की भी उपाधियों से आपको सम्मानित किया जा चुका है।
कई पुस्तकों की समीक्षा का कार्य भी किया है, कई संगोष्ठियाँ, सेमिनार इत्यादि का भी आयोजन कर चुके हैं। इसमें विशेष बात यह रही कि मित्रों और पाठकों और शुभेच्छुओं ने 10 मार्च 1995 को 50वें जन्मदिवस के अवसर पर भगवान अटलानी स्वर्ण जयंती समारोह समिति का गठन किया